Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 13 for a class 5 of a subject computer science, and now we are reading chapter number 10, Introduction to MS PowerPoint 2010. Now let's start to another topic on the page number 129. प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोगों ने स्लाइड्स नंबर्स देखे थे। इसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स, डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स, डिफरेंट लेआउट्स, डिफरेंट पैटर्न्स और इंसर्ट की थी थीम्स को। नाउ अब आपने करना है हाउ टू व्यू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को किन किन तरीक़ों के साथ देख सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन बनाने के बाद यू वॉन्ट टू व्यू योर स्लाइड्स, आप अपनी स्लाइड्स को व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल विद विच यू कैन व्यू योर स्लाइड्स। क्या करेंगे कि बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस अपीयर होंगे जिनके अंदर आप अपनी स्लाइड्स को व्यू कर सकते हैं। देयर आर हाउएवर 3 व्यूज अवेलेबल ऑन द स्टेटस बार। वो कह रहे हैं कि 3 व्यूज अवेलेबल होते हैं स्टेटस बार के ऊपर। स्टेटस बार आपको पता होगा कि स्टेटस बार में क्या चीज़ है। स्टेटस बार डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ द करंट पेज एंड इट ऑल्सो कॉन्टेन जूम ऑप्शन विद द व्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, अब इसमें 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ स्लाइड्स आपको शो करेगा, देन उसके बाद आपके व्यूज शो करेगा और साथ में जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन भी आपके सामने अपीयर होगा। लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक नॉर्मल व्यू। इन द नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड इमेजेस टू द स्लाइड। नॉर्मल व्यू के अंदर वो कह रहे हैं कि आप अपने टेक्स्ट और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीट योर वर्क इन दिस व्यू ओनली। और वो कह रहे हैं कि आप अपना काम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इस व्यू का इस्तेमाल करते हुए। ओके, जैसे यहाँ देखिए, ये अब आपके सामने आ रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, अब आपके पास फ्रॉम द करंट स्लाइड आ रहा है। ये अब आपके पास डिफरेंट व्यूज सामने शो होंगे। कस्टम स्लाइड आ रहा है, स्लाइड शो आ रहा है फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द करंट स्लाइड। यहाँ देखें, स्लाइड शो व्यू। टू व्यू अ स्लाइड शो में अब इसमें देखें कि आपकी जो स्लाइड होगी वो पूरे स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुई नजर आएगी। टू व्यू अ स्लाइड शो फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक द स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन। तो कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना है कि स्लाइड शो टैब को यहाँ से क्लिक कर लें। क्लिक फ्रॉम बिगनिंग, अब क्या करेंगे, फ्रॉम बिगनिंग को क्लिक करेंगे। फ्रॉम द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, यहाँ पे ये क्या है, स्टार्ट स्लाइड शो। ये अब आपके पास ग्रुप आ रहा है, उसमें से किसको क्लिक करना है, फ्रॉम बिगनिंग को। योर स्लाइड शो स्टार्ट बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर लें टू व्यू द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या करेंगे, व्यू करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड को। कीप ऑन क्लिकिंग टिल ऑल द स्लाइड्स आर शोन वन बाय वन। वो कह रहे हैं कि उसको उस वक्त तक क्लिक करते रहें जब तक कि आपकी सारी स्लाइड्स 1 बाय 1 शो ना हो जाए। तब तक आपने क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखना है। प्रेस एस्केप की टू स्टॉप द स्लाइड शो। अब क्या करना है, स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। यू मे सिंपली क्लिक द स्लाइड शो बटन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार, या फिर आप लोग स्टेटस बार पर मौजूद स्लाइड शो बटन को भी इस्तेमाल करके अपनी स्लाइड को फुल व्यू स्क्रीन करवा सकते हैं। नाउ अनदर वे टू व्यू द प्रेजेंटेशन इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, अब तीसरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, स्लाइड सॉर्टर व्यू। दिस ऑप्शन इनेबल्स यू टू व्यू ऑल द स्लाइड्स although in a miniature form simultaneously on a single screen। वो कह रहे हैं कि स्लाइड सॉर्टर के अंदर हम लोगों के पास होगा कि जितनी भी स्लाइड्स हैं वो हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे कि आप लोगों के पास थंबनेल फॉर्म में आती है, उसमें हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। दिस फैसिलिटी इज हेल्पफुल इन डिलीटिंग एंड एडिंग न्यू स्लाइड्स। वो कह रहे हैं कि इस फैसिलिटी ये हमें किस लिए मदद करती है, या तो इनको डिलीट करने में
या इसके अंदर कोई और अगर हमने स्लाइड ऐड करनी हो तो ये फैसिलिटी हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रोवाइड करेगा। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमें कुछ ज़रूरत है, एंड इन रीअरेंजिंग देयर सीक्वेंस टू मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, या फिर क्या होगा कि अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करने के लिए हम लोग इसकी रीअरेंजिंग भी, इसका सीक्वेंस भी कर सकते हैं, इसकी तरतीब भी सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये स्लाइड नंबर 1 एंड स्लाइड नंबर 2 में रीअरेंजिंग है, स्लाइड नंबर 2 को 1 होना चाहिए और 1 को 2 होना चाहिए, तो आप इसको ड्रैग करते हुए माउस को यहाँ लेकर आएंगे तो ये आपकी स्लाइड नंबर 1 यहाँ पर मूव कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हाउ टू डिलीट अ स्लाइड। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें कि प्रीवियस में आपके पास 3 वेज आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू अनदर टॉपिक, हाउ टू डिलीट अ स्लाइड। अब आप अपनी स्लाइड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्लाइड को डिलीट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट। अब उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें जिसको आपने डिलीट करना है। प्रेस डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड, तो क्या करेंगे, कीबोर्ड में से डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर लें। द स्लाइड गेट डिलीटेड, तो क्या होगा कि आपकी वो स्लाइड यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, जैसे अब इन्होंने यहाँ पे 1 और 2 स्लाइड्स हैं आपके प्रीव्यू पेन में, ये आपके पास प्रीव्यू पेन है। ओके, इसमें आपको जो बड़ी वाली स्लाइड्स होती है यहाँ पे आपके पास कंटेंट शो होता है, और आप लोगों का जो मिनिमाइज पेज होता है कि आप लोगों ने किस तरह से उसको टाइप किया है वो यहाँ पर आपको शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि आपके पास जैसे 2 स्लाइड्स है यहाँ पर, तो अब इनमें से जो भी आपने डिलीट करनी है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे इन्होंने यहाँ पे सेकेंड को सिलेक्ट किया है, देन उन्होंने क्या किया, प्रेस का बटन क्या किया, डिलीट का बटन को प्रेस किया है, तो आपके पास यहाँ देखें कि ये सेकेंड वाली जो स्लाइड है यहाँ से डिलीट हो गई हुई है। ठीक है, ये इस तरह से विंडो आपके सामने अपीयर होगी। ऑल दीज वीडियोस टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड ऑन द लैब, और इंशाल्लाह अब तो आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप लोग स्कूल में आते हैं तो आपको ये सारा का सारा ऑन लैब प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। Okay, now wish you best of luck students. Take care. Allah Hafiz.